आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के बारे में। इससे पहले हमारा यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुका है। यूपी टीजीटी के सिलेबस में हमारा आहार एवं पोषण और हमारा होम मैनेजमेंट का दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये हमारा थर्ड यूनिट है स्वास्थ्य। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य क्या होता है? खुशी प्राप्त करने तथा कार्य संबंधी क्षमता को बनाए रखने के लिए अच्छा स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। इनमें से कुछ कारकों जैसे संतुलित आहार, स्वच्छ जल तथा स्वच्छ पर्यावरण का हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें सबसे पहले हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्वच्छ जल। हमें स्वच्छ जल पिएंगे तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फिर हमारे स्वच्छ पर्यावरण भी होना चाहिए, तभी हमारा अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। ये तीनों का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही असर पड़ता है। अगर हम ये तीनों को सही संतुलित खाना खाएंगे, अच्छा जल पिएंगे और जो स्वच्छ वातावरण होगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर इनमें से कुछ भी हम नहीं लेते हैं, अगर संतुलित आहार नहीं लेते तो हमारा स्वास्थ्य खराब रहेगा। या फिर स्वच्छ जल नहीं पीते तो उससे भी हमारे स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। ठीक है, स्वास्थ्य सभी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। आपने वह प्रसिद्ध कहावत सुनी होगी, जान है तो जहान है। जब आप स्वस्थ होते हैं तो आप अपने कार्य तथा अपने जीवन में सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। एक मजबूत नींव है जिसमें आपकी खुशी टिकी हुई है। अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हमें कुछ प्रयास करने होते हैं तथा कुछ अच्छी आदतें विकसित करनी होती है। स्वास्थ्य सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जिसकी व्याख्या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न रूपों में की गई है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? क्या यह मात्र शारीरिक तंदुरुस्ती है या केवल रोगों की अनुपस्थिति है? आगे पढ़ने से पूर्व आइए स्वास्थ्य को परिभाषा को जानें। स्वास्थ्य की अपनी परिभाषा को नीचे लिखें। तो स्वास्थ्य की परिभाषा देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वस्थता की स्थिति है, न कि केवल रोगों की अनुपस्थिति है। अर्थात शरीर तथा मस्तिष्क दोनों की सुचारू कार्य प्रणाली है। ठीक है, स्वास्थ्य ये नहीं क्या जो हमारा जो शरीर है वो मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ये नहीं कि रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। अगर हमारा शरीर और हमारा मानसिक स्थिति सही है तो हम स्वस्थ हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के हमारा 3 आयाम होता है। पहला शारीरिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा मानसिक। तो उसको स्वास्थ्य के 3 विभिन्न आयामों को संयुक्त रूप से स्वास्थ्य त्रिकोण कहा जाता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके 3 आयाम होता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। उसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या होते हैं? एक व्यक्ति के अच्छे शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य के कुछ लक्षणों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इनमें से देखेंगे कौन कौन से इसके लक्षण होते हैं एक अच्छे स्वास्थ्य के, जिसमें हमारा शारीरिक और मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य ये तीनों स्वास्थ्य के त्रि आयाम है। क्योंकि हमारा शारीरिक स्वस्थता हम देखते हैं कि हमारा शरीर कितना स्वस्थ है, उसमें हमारा दिमाग कितना स्वस्थ है और सामाजिक स्वास्थ्य हमारा कैसा है। ठीक है, जब आपका शरीर शारीरिक अच्छा होता है तो आप ऊर्जा
पूर्ण तथा सतर्क बने रहते हैं। जब आपका शरीर अच्छा स्वस्थ है, आप संतुलित आहार करते हैं, तो आप ऊर्जावान समझते हैं, अपने आप को फील करते हैं। आप कोई भी काम करने में आलस्य नहीं करते हैं, आप अपना काम करते रहते हैं। आपका वजन आपकी आयु तथा लंबाई के अनुरूप सामान्य रहता है। आपका BMI, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। आप ना ओवरवेट होते हैं या अंडर वेट, ठीक है, दोनों नहीं होता। आपका जितना हाइट उसके अनुसार आपका बॉडी वेट होता है। आपकी आंखें तेज तथा चमकदार रहती हैं। आपकी त्वचा साफ और सुंदर रहती है, कोई भी इसमें चमकहीन नहीं रहता। आपकी त्वचा एकदम साफ सुंदर, प्राकृतिक रंग व रूप के साथ आपके बालों का सामान्य विकास होता रहता है। आपका हेयर फॉल या फिर आपका बेजान रूखे बाल नहीं रहते हैं। आपकी श्वास में दुर्गंध नहीं आती। अगर श्वास में दुर्गंध आती है तो समझिए आपको कोई रोग है या किसी प्रकार का आपको कमी हो गई है विटामिन सी की। आपका पाचन तंत्र अच्छा रहता है और आपको अच्छी नींद आती है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो क्या होता है, आपको नींद भी अच्छी होती है और आपका पाचन तंत्र भी सही रहता है। ऐसे लोग सक्रिय, प्रतिक्रियाशील तथा प्रसन्न रहते हैं और तुलनात्मक दृष्टि से अधिक मेहनत और अच्छा कार्य निष्पादन कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य का यही एक पहचान है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या होते हैं? वो तो शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण देख लिया। अब मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या होते हैं? आपकी भावनाओं पर नियंत्रण रहता है, इच्छाओं, आकांक्षाओं, लक्ष्य तथा विचार में संतुलन रहता है, ठीक है। जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करने तथा उनका सामना करने में सक्षम होते हैं। तो आप जो जीवन में जो आपके चल रहा है, अच्छा चल रहा, बुरा चल रहा, आप उसको अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं और उनसे सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य नहीं है तो आप उसमें निराशाजनक हो जाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और आप कहीं अपने आप को पीछे महसूस करने लगते हैं सबसे, ठीक है। अपनी क्षमताओं के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। आपको अपने पता होता है आपका क्षमताएं कितनी हैं, आप में आत्मविश्वास होता है कि आप ये काम कर सकते हैं। नेगेटिविटी नहीं होती, आप में पॉजिटिविटी होती है कि आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं। अन्य व्यक्तियों के प्रति सहयोग की भावना रहती है। आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आप दूसरों को सहयोग में सहयोग करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि उससे आपको जलन हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, मानसिक स्वास्थ्य, तो आप दूसरे की हेल्प भी करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की मदद लेने की क्षमता विकसित होती है। ये नहीं कि अपने आप को ही आप बहुत बड़ा समझने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आप अच्छा सोचते हैं कि आपका कोई हेल्प कर रहा है तो आप उसकी मदद ले सकते हैं। ऐसे व्यक्ति सृजनात्मक ढंग से कार्य कर सकते हैं और समाज के प्रति अपना योगदान करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति समाज के लिए बहुत ही अच्छा होते हैं और वो समाज के लिए अपना कर्तव्य निभाते हैं। फिर आप आता है अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के लक्षण। इसमें कौन कौन से लक्षण आते हैं सामाजिक स्वास्थ्य के? जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहता है, आप अच्छा सोचते हैं, जीवन के बारे में उसको खुल के जीते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मोहक व्यक्तित्व होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होते हैं। जो कोई भी व्यक्ति आपके सामने आकर्षित होने लगता है कि आपका व्यक्तित्व देख के आप कितने अच्छे, मिलनसार और सबकी हेल्प करने वाले होते हैं। दूसरों के प्रति अपने दायित्वों और कर्तव्यों का पालन करते हैं। आपका जो भी आपका दायित्व है दूसरों के प्रति, वो सारा कर्तव्य आप निभाते हैं, किसी से पीछे नहीं हटते। स्वस्थ अंतर व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। असहमति को सकारात्मक रूप में स्वीकार करते हैं। अगर आप किसी चीज़ में फेल हो गए हैं तो आप सोचते नहीं है कि अब मैं हार गया, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सोचते हैं कि हाँ, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, तो वो सोचते नहीं है इस बार हार गया लेकिन नेक्स्ट टाइम तो मैं ज़रूर उसको सफलता पूर्वक उसको पास कर लूँगा, ठीक है। एक एक चार्ट है ये। व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य उसको कौन कौन से ऐसे कारक है जो उसको प्रभावित करते हैं? स्वस्थ रहने तथा रोगों से मुक्त रहने के लिए स्वस्थ स्वयं की देखरेख को ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के विभिन्न पहलू निम्नलिखित हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का खुद देखभाल करते हैं तो उसी को कहते हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य। आप इसको देखते हैं कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य को। इससे पहला आता है आपका संतुलित आहार। जैसा कि आपने पहले पढ़ा, संतुलित आहार वह आहार है जिसमें एक निश्चित
आयु में एक व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशे सही अनुपात में उपलब्ध हो। तो एक किशोर बालक को प्रतिदिन लगभग 2400 से 2600 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और एक किशोर बालिका को 2500 से 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको सही में आपका स्वास्थ्य अच्छा हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशे सही अनुपात में खाना चाहिए। सही जो संतुलित आहार है वो आपको लेना चाहिए, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है, एक मात्रा होती है, वो उसी मात्रा में आपको लेना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, फिर आता है व्यक्तिगत स्वच्छता। स्वस्थ तथा स्वच्छता एक साथ चलते हैं। स्वयं को रोगों से मुक्त रखने तथा अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आपको नियंत्रण स्वच्छता का अनुसरण करना चाहिए। स्वास्थ्य को बनाए रखने के विभिन्न कार्यकलापों में सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता बनाए रखना है। शब्द हाइजीन, जिसे हिंदी में स्वच्छता, ग्रीक भाषा, जो ग्रीक शब्द है हाइजीरिया से बना है। किससे? हाइजीरिया से बना, जिसका अर्थ है स्वास्थ्य की देवी। स्वच्छता का अनुसरण करने पर आपके अनेक संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है, जैसे अतिसार, हैजा, टाइफाइड, क्रमिक संक्रमण, पीलिया, त्वचा संबंधी रोग, तपेदिक तथा अन्य रोग। अगर आप स्वच्छ रहेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी बीमारी है जिसमें आप स्वच्छता नहीं रखते हैं तो ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। अगर आप अपने शरीर को स्वच्छ रखेंगे तो कोई भी बीमारी नहीं होंगे। एक अच्छे स्वास्थ्य का अनुसरण एक वांछनीय लक्ष्य है। यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि हम अच्छा स्वास्थ्य किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। परिवार तथा समुदाय के बुजुर्ग प्राय आपको स्वस्थ रहने की सलाह देते रहते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना है? अपने दांतों को स्वच्छता के लिए ब्रश करना चाहिए, नाखूनों को काटना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, आहार की नियमित आदतें विकसित करना चाहिए। हमें टाइम पे खाना चाहिए, यानी कि किसी भी टाइम खा लें। नियमित रूप से व्यायाम करना, व्यायाम भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमें रोज हमें क्या करना चाहिए? नियमित रूप से शौच की आदत रखना चाहिए, भोजन से पूर्व हाथ को धोना चाहिए, तभी ये सारे स्वच्छता रखनी चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और कोई भी बीमारियां हमारे शरीर में ना उत्पन्न हो सके। नियमित रूप से स्नान करना तथा साफ कपड़े पहनना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात को खाना खाने के बाद। फिर बालों को धोना, आँखों, कानों तथा नाखूनों को साफ करना। अब बात करें घरेलू स्वच्छता के। हम अपने घर में झाड़ू और पोछा लगाते हैं ताकि हमारा घर साफ सुथरा और धूल, मक्खियों और कीटाणुओं से मुक्त रह सके। कचरे को कूड़ेदान में डालने से हम अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रख पाते हैं। इससे मच्छर मक्खियाँ नहीं आती और जीवाणुओं के कारण रोग भी नहीं होते। ठीक है, जैसे कि हम अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, ठीक है, उसी प्रकार हमें घर को भी स्वच्छ रखना चाहिए। अगर हमारा घर स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वच्छ रहेंगे और हमें कोई बीमारियां नहीं होंगी। तो अपने साथ साथ हमारा अपना घर को भी और आस पड़ोस को भी जो हमारा है उसको भी स्वच्छ रखना चाहिए। भोजन स्वच्छता। तो भोजन स्वच्छता क्या होता है? फलों और सब्जियों को खाने व पकाने से पूर्व साफ पानी से धोना चाहिए ताकि उन्हें कीटाणुओं तथा कीटनाशकों से मुक्त किया जा सकता है। जैसे कि हम अपने आप को स्वच्छ रखते हैं और घर को स्वच्छ रखते हैं, उसके साथ भोजन को भी स्वच्छ रखना चाहिए। अगर हम कोई फल खा रहे हैं तो उसको धोकर, या खाना बना रहे हैं तो उसको धोकर ही बनाना चाहिए, क्योंकि पौधों पे बहुत सारे क्या होता है, कीट को रोकने के लिए कुछ छिड़काव, रासायनिक छिड़काव करते हैं। अगर हम धो के नहीं खाएंगे तो हम उसको क्या करते हैं, उसको साथ में ऐसे खा लेते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता।
पीने, भोजन पकाने तथा बर्तनों को धोने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पानी को साफ स्रोतों से ही प्राप्त करना चाहिए, जैसे नगर पालिका या पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए नलों, हैंडपंपों तथा ढके हुए कुओं से प्राप्त करना चाहिए। अब अगर हम पी रहे हैं जो पानी या भोजन बनाने के लिए पानी यूज़ कर रहे हैं, भी साफ पानी यूज़ करना चाहिए। भोजन को साफ रसोई में तथा साफ सुथरे तरीके से तैयार करना चाहिए। हमें कोई भी गंदगी एरिया में ऐसा खाना नहीं बनाना चाहिए। भोजन पकाते समय उसे उच्च ताप पर गर्म करना चाहिए ताकि उसमें विद्यमान कीटाणु नष्ट हो जाए। अगर भोजन पका रहे हैं तो उसको हाई टेम्परेचर में पकाना चाहिए, जिससे उसमें जो कीटाणु होते हैं वो तेज़ ताप के कारण वो मर जाते हैं। पके हुए भोजन को ताज़ा ही खाना चाहिए या फिर ढककर और ठंडे, शुष्क तथा कीटाणु मुक्त स्थान पर रखना चाहिए। जो फ्रेश खाना है हमें वही खाना चाहिए। अगर बच जाता है तो हमें फ्रिज या फिर कहीं अच्छे से ढक कर रख देना चाहिए, जिसमें जो जीवाणु या फफूंद उत्पन्न ना हो सके। दूध को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए और यदि इसे बाहर रखना है तो इसे पुनः उबालना चाहिए ताकि इसमें कीटाणु मुक्त रखा जा सके। अगर दूध जो है उसको उबाल कर ठंडा करके फ्रिज में रखना चाहिए। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो हमें गर्म करके बाहर ही ढक कर रखना चाहिए। व्यायाम, नियमित रूप से चलने तथा शारीरिक व्यायाम करने से स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बाहरी खेल हृदय तथा परिसंचरण तंत्र को सुचारू बनाए रखता है। पैदल चलने से आपके जोड़ तथा हड्डियां स्वस्थ रहती हैं। हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, रोज पैदल चलना चाहिए, जिससे आपका हड्डियां बिल्कुल स्वस्थ रहें। व्यायाम के साथ साथ हमें नियमित नींद तथा आराम करना चाहिए। दिन भर की कड़ी मेहनत के पश्चात आप थक जाते हैं। आपके मस्तिष्क तथा शरीर को आराम की आवश्यकता होती है। एक हल्की झपकी नियमित नींद तथा कुछ समय के लिए आराम आपके शरीर तथा मस्तिष्क को पुनः तरोताज़ा कर देती है। जैसे कि आप रोज़ काम करते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा उसमें आराम कर सकते हैं। ठीक है, आराम करेंगे तो आपके शरीर को एक आराम मिलेगा। उसके बाद आप काम करेंगे तो आप तरोताज़ा महसूस करेंगे और आपको पूरी अच्छी नींद लेनी है। ठीक है, टाइम पे सोकर उठेंगे तो आपको ऊर्जा, आपको ऐसा लगेगा कि आप तरोताज़ा हो गए, बहुत फ्रेश फील करेंगे। तो नींद भी आपके शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा धूम्रपान, मदिरा तथा नशीले पदार्थों के सेवन से बचें। ये जो पदार्थ होते हैं जो आपके गुटखा, पान, तंबाकू, मदिरा सेवन नहीं करना चाहिए। इन पदार्थों का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती, जैसे वृक्क खराब हो जाता है, आपका किडनी खराब हो जाता है, हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं, दांतों तथा मसूड़ों का खराब होना, मुंह के अन्य ऊतकों की समस्याएं। आपने देखा होगा कि गुटखा तथा तंबाकू खाने वाले लोगों को थूकने की सामान्य बात है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से केवल वे स्थान गंदे रहते हैं, बल्कि यह अस्वस्थ परिस्थितियों को भी जन्म देते हैं। आपको इन आदतों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि जो गुटखा, तंबाकू सब खाते हैं वो कहीं भी थूक कर गंदगी कर देते हैं, जिससे एक तो स्वच्छता जो हम स्वच्छ रखते हैं वो नहीं हो पाएगा, आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा। अगर इनमें से किसी भी चीज़ का आप खाते हैं, सेवन करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब ही रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।